एक लाइन है, मैंने लिखा था कि अफसोस होती रहेगी और उम्र बढ़ती रहेगी। और ये लाइन इतनी डीप लाइन है मेरे लिए कि बयां करूँ तो भी थोड़ी सी पड़ सकती है मेरे ख्याल से। क्योंकि हमें लगता है हम जब किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो मुझे अफसोस होता है, या फिर हमारे साथ जब गलत हो रहा है तो मुझे अफसोस होता है, यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों मेरे साथ सब कर रहे हैं। तो ये जो बुरा फील होता है हमारे अंदर से कि काश मुझे वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, या फिर मुझसे उससे मुलाकात नहीं करनी चाहिए, या फिर मुझसे उससे बात नहीं करनी चाहिए, या फिर उसके साथ मेरा ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए था, या उसका मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए था। आई थिंक जो ये हमारा एक पर्सपेक्टिव है जो इधर से उधर का है, कम्बिनेशन जो बनाए रखने का है, ताल्लुकात जो है, तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ें गलतियां करते हैं, खासकर हमारे अल्फाजी बयां कर देते हैं कि हमारा किसके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम अचानक किसी के साथ मिलेंगे तो रूडली बिहेवियर करेंगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि वो हमारे साथ फर्स्ट टाइम मिले तो रूडली बिहेवियर करे। हाँ, हो सकता है कुछ साइको पर्सन हो, कुछ मेंटली डिस्टर्ब पर्सन हो, उसका उस टाइम नेचर ही खराब रहा हो, तो ऐसा बोल सकता है 1-2% में। पर हमें ऐसा अपना बिहेवियर बना के रखना चाहिए हम इंसानों को कि हाँ यार चलो कोई नहीं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से रहते हैं। और एक ये बहुत बड़ी बात ये भी है कि हमारी जैसी संगत रहती है वैसी हमारी रंगत होती है। तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो वही बात है कि अगर आपका संगत सही नहीं है, अगर आपका संगत ही खराब है, बैड है, बुरा है, तो आप भी बुरे पर्सन ही बनोगे। मैंने अधिकांश एजुकेटेड पर्सन को देखा है, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं वो। उन्हें लगता है कि अरे सब है, ठीक ठाक है, क्या ही फर्क पड़ता है यार, क्या अपना पड़ा है, जो है ठीक है, हम अपने में खुश हैं। और लेकिन जो छेयड़ जो दिमाग के मतलब जो खराब प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, वो जो झक्की सन की भरे के टाइप के लोग होते हैं, या पागलपन वाले लोग होते हैं ऐसा कह सकते हैं, तो बहुत रूडली बिहेवियर करते हो, ऊंची आवाज़ में बात करते हो, अपने आप को तेज तेज मतलब बहुत तेज तर्राक समझते हैं। उनको लगता है मेरे से अव्वल कोई नहीं है, मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। तो ये आपका एक ईगो है, ऐसा समझने कि हाँ हम ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, और हाँ हम भी सबसे किसी से कम नहीं हैं, बस इतना रखना चाहिए। अब ये भाव नहीं आनी चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है, हम कर लेंगे, वाह, हम किसी से नहीं डरते। तो आई थिंक ऐसी चीज़ें नहीं ख्याल रखनी चाहिए। बात की बात है, क्या ही कर सकते हैं। पर बिहेवियर डिसाइड करता है कि आप कैसे, आप, और आपकी परवरिश भी मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मेरा मेरा तो बात ही अलग है। मैं अव्वल गांव से हुआ करता था, अभी भी मैं गांव से ही हूँ, पर मैं ऐसा नहीं लगता कि मैं दूसरे के साथ इतनी ख़राब बिहेवियर और इतनी बेतुकी बातें से बात करूँ कि वो एकदम परेशान हो जाए, फिर मेरे उससे रूडली बिहेवियर करे। मेरा ऐसा बिहेवियर नहीं है। माने तो मुझे बचपन से सिखाया है कि हमेशा अच्छे बन के रहो। पापा ने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था तो मेरे दादाजी के वजह से पड़ा था, जिससे मैं अभी भी बहुत इंस्पायर रहता हूँ। दादाजी कहते थे, कुछ बनो या ना बनो पर अच्छे इंसान बन के रहो और अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि तुम्हारा जो माइंड सेट है, बिहेवियर है, वो तुम्हारे हाँ, अच्छे कर्मों से जाने जाएंगे, तुम्हारे बर्ताव से जाने जाएंगे। तो तुम ऐसा बनो हमेशा। तो मैं वैसा ही रह गया। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जैसा इन्वायरमेंट रहता है वैसे ही लोगों का माइंड डेवलपमेंट होता है। वैसे इंडिया के कल्चर जैसे हैं, वैसे इंडिया में लोग जाति और धर्म को लेकर आई थिंक ऐसे ऐसे लोगों कुछ करोड़ों की वजह से अपने माइंडसेट को बनाए रखे हैं। लेकिन अदर कंट्री में ऐसा नहीं है, वो अपने आप को डेवलपमेंट करने के चक्कर में इतने आगे साइंटिफिक वे में जा सकते हैं। आई थिंक अदर अदर कल्चर में बहुत वो आगे हैं। आई थिंक मुझे लगता है भारत से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो देश हैं बहुत जगह से आगे हैं, चाहे खेल कूद में हो, चाहे साइंटिफिक मेथड में हो, चाहे प्रैक्टिकल में हो, चाहे सोसाइटी को एक अलग तरह डिफाइन करना हो, या जो उसका बिल्डिंग कल्चर है, वहाँ के लोगों का जो कल्चर है, आई थिंक बहुत अलग है, बहुत अलग है मेरे ख्याल से। तो वही है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, और इन्वायरमेंट जैसा रहेगा वैसा आपका माइंड सेट होगा। और गलतियाँ
होती रहती है इंसान से, पर कोई बात नहीं। लेकिन ये एक बात ज़रूर ख्याल रखिएगा कि अफ़सोस होती रहेगी और उम्र बढ़ती रहेगी।